हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका 15 या 15वां चैप्टर जो कि एक कविता है और उसका नाम है भारत। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आए हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। एक कविता है, आनंदमयी कविता। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो ये कविता है और ये कविता लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये कविता के रचयिता कौन है, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बता सकते हैं ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता को हमने पढ़ लिया है। अब इसको हम समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। इस कविता में जो लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, इसमें उन्होंने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। इसको बताया गया है कि भारत किस तरह से खूबसूरत है, सुंदर है और दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। सबसे पहले भारत तू है हमको प्यारा। भारत, जो भारत देश हमारा है, हमें बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, न्यारा मतलब सबसे अलग। ये जो भारत देश है हमारा सबसे प्यारा है और सबसे अलग है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, और जिस तरह राजा का मुकुट होता है सिर के ऊपर, वैसे ही हिमालय क्या है, हमारे भारत का क्या है, एक मुकुट है। धोता तेरे चरण समुंदर, और इसके जो पैर हैं, पैर कौन धो रहा है, समुंदर यानी कि समुद्र। समुद्र को समुद्र बोला गया है। ठीक है। फिर गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिसमें बहुत, जो गंगा और यमुना है, दो पवित्र नदियां हैं जो बहती हैं हमारे यहाँ पर, बहुत फेमस हैं, और जिनसे पवित्र जग सारा, पूरी जो जग है, पूरी दुनिया है, इससे पवित्र है। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सब हर तरह के अन्न हैं, फूल हैं, फल हैं और जल है, और सभी क्या हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और इसी में क्या हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात भी यहाँ पर हैं और वो सबसे अलग हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। और यहाँ पर ही किसका जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और सभी क्या हैं, भारत के ही पुत्र थे, यानी कि भारत में ही इनका जन्म हुआ था। हम सदैव तेरा गुण गाएं, और हम सभी क्या करते हैं, भारत की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत हमारा कैसा देश है, बहुत ही प्यारा देश है। इसमें सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और इसीलिए हम इसके गुण गाते हैं और सबसे प्यारा है। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं, और सभी लोग मिलकर हम क्या करते हैं, भारत के यश की गाथा गाते हैं, इसका मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। तो ये कविता है, इसका मतलब हो गया। अब आगे हम देखते हैं, इसमें जो प्रश्न आए हैं, सबसे पहले है बातचीत के लिए, उसके बाद है सोचिए और लिखिए। तो इसमें हमें बातचीत करना है और इसमें हमें लिखना है। तो सबसे पहले, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो जो भी आपको अपने देश के बारे में पता है वो बताना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, हमारे देश का नाम भारत है, हमारा झंडा तिरंगा है, इसके उत्तर में हिमालय है, इसमें बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, इसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये क्या हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारे पर्वत हैं, तो इनका नाम भी बताएंगे। हमारे देश में प्रसिद्ध नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि हैं। प्रसिद्ध पर्वतों की बात करें तो अरावली, हिमालय, नीलगिरी, धौलगिरी आदि हैं। तो ये हो गया हमारी नदियां और पर्वत। अब अगला प्रश्न है, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो आप सब राम और कृष्ण भगवान के बारे में जानते होंगे। तो राम और कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ। भारत में हुआ राम का जन्म अयोध्या में, तथा कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। ये लिख सकते हैं। अब आगे लिख के प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। अब इसको हमें जो पढ़ा है उसके आधार पर भारत हमें क्यों प्यारा है, इसको हमें सोचना है और लिखना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, भारत बहुत ही प्यारा देश है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पर अनेक सुविधाएं हैं, यहाँ का मौसम बहुत ही विविधता वाला है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे देश के उत्तरी भाग या ऊपरी भाग में स्थित है और यह बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसको क्या कहा गया है,
सुंदर मुकुट कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें आप अपने देश का यश कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं, मैं पढ़ लिख कर देश की प्रगति में योगदान करके अपने देश का यश बढ़ाऊंगा। आगे है, हमारे देश का सम्मान, हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं, आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। तो सबका नगर और गांव अलग अलग है, ठीक है, तो और सभी के क्या हैं, गांव या नगर क्या हैं, प्यारे हैं, न्यारे हैं, तो आप सबका अलग अलग इसका आंसर हो सकता है। तो आप लोग अपने मन से इसको लिखेंगे, फिर भी मैं एक तरह से लिख दे रहा हूँ। तो इसमें लिख सकते हैं, मेरा शहर बहुत ही सुंदर है, हमारे शहर में बहुत सारे अच्छे स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सुख सुविधाएँ हैं, इसलिए क्या है, बहुत ही न्यारा है या प्यारा है। चलिए आगे देखते हैं। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो पंक्तियाँ जो कविता हमने पढ़ी है, भारत तू है हमको प्यारा, फिर आगे आ जाएगा, तू है सब देशों से प्यारा, तू है सब देशों से प्यारा। इस कविता को हमें पूरा करना है। धोता तेरे चरण समुंदर, इससे पहले क्या आएगा, मुकुट, मुकुट हिमालय, हिमालय तेरा सुंदर, तेरा सुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर आगे है, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, इससे पहले क्या आएगा, अन्न फूल, अन्न फूल फल जल, जल हैं प्यारे। फिर है, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, तेरे सभी पुत्र नामी, इसमें आएगा राम कृष्ण, राम कृष्ण से अंतर्यामी, अंतर्यामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं, कैसे भी हर तरह से तुम्हारा क्या बढ़ाएं, यश बढ़ाएं। तो ये कविता हमने पूरी कर दी। अब आगे देखते हैं शब्दों का खेल। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो प्यारा का समान ध्वनि वाला न्यारा हो गया। सुंदर क्या क्या होगा, सुंदर का हो जाएगा समुंदर, समुंदर मतलब समुद्र, समुंदर। फिर है न्यारे, न्यारे क्या हो जाएगा, प्यारे। फिर है बढ़ाएं, गाएं। आगे है धारा, धारा सारा, जग सारा। अंतर्यामी, नामी। तो इस तरह से हमने तुकांत शब्द, एक ध्वनि वाले शब्द या तुक वाले शब्द भी हमने कर लिए हैं। आगे है, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। अब हमें इस कविता को पूरा करना है। देश की माटी, देश की धूल, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल। फिर आगे, अपने देश का है विशेष मान, मिलकर इसका रखें अभिमान, इस जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो इस तरह से इस कविता को हमने पूरा कर दिया। आगे, खेल खेल में खोजें। अब हमारा देखिए, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाइए, लगाकर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आया भारत, तो भारत को यहाँ पर कर दिया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनको ढूंढना है कौन कौन से शब्द आए हैं। तो आया है एक सुंदर, तो सुंदर यहाँ पे लिख देंगे, सुंदर, ठीक है। फिर मुकुट दिख रहा है, मुकुट कर देंगे, मुकुट हो गया। फिर धारा, धारा लिख दिया। फिर फल, फल लिख दिया। गंगा, गंगा यहाँ पे लिख दिया। फूल, फूल लिख दिया। जवाहर, जवाहर हो जाएगा, जवाहर। और लास्ट में है सारा, तो ये हो गया सारा। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर दिया। आगे देखते हैं, समझिए और लिखिए। अब समझना है और इसको लिखना है। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। फल, फल का मतलब क्या होता है,
फल खाने वाला, और दूसरा क्या होता है परिणाम। परीक्षा फल हो गया परिणाम, और आम का फल हो गया खाने वाला फल। इस तरह क्या करना है, जग, जग का अर्थ होता है संसार, संसार होता है। इसके अलावा क्या होता है, जग जिसमें हम पानी पीते हैं, पानी, तो यहाँ पर पानी आ जाएगा, ठीक है। फिर जल, सॉरी यहाँ पर जग वाला, इसका भी यहाँ पर जगना, जागना आ जाएगा, जागना, ठीक है। इसके अलावा जग होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, वो भी होता है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसको हमें करना है, तो ये जगना हो गया, संसार हो गया, ठीक है, परिणाम हो गया और फल हो गया। इसके अलावा जल, जल का मतलब क्या होता है, पानी, और जल का मतलब जलना, ठीक है। तो ये एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द हैं, जैसे कि फल, फल का परिणाम और फल हो गया, जल का पानी, जलना हो गया, जग का संसार और जगना हो गया। फिर आगे है इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिख। पहला है भारत सब देशों से भिन्न है। इसमें एक कविता में जो लाइन आई उसको लिखना है, तू है सब देशों से न्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। फिर है गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो इसमें कौन सी पंक्ति आई है, गंगा यमुना की है धारा, धारा जिनसे, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर आगे एक पंक्ति आई है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, तो हम सदैव तेरा गुण गाएं। हम, इसका मतलब हो गया हम सदैव तेरा, तेरा गुण गाएं। आगे है हमारा देश, हम देश का नाम ऊंचा करें, हम सब, सब विधि, सब विधि तेरा सुयस बढ़ाएं। फिर आगे कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र नामी हैं, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो जो प्रसिद्ध लोग हमारे यहाँ हुए उनके नाम लिखने हैं, और पुत्रियों के नाम और पुत्र के नाम। सबसे पहले पुत्रियों में सीता, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कोई भी जो आपको पता है। फिर आगे यहाँ पर पुत्र में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, महावीर। चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे टुकड़े। तो रत्न क्या होते हैं, आप देख रहे हैं हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक, ये क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, और इनकी क्या होती है, कीमत बहुत होती है, इनकी मूल्य बहुत होता है। तो आइए कुछ रत्नों के नाम जाने। तो ये क्या हैं, बहुत सारे रत्न हैं। ये हीरा है, ये मोती है, नीलम है, पन्ना है, मूंगा है, माणिक है। तो इनको ध्यान से देख लीजिए। अब जब आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप इसको बता सकें, ये हीरा है, ये मोती है, ये नीलम है, ठीक है, ये पन्ना है, ये मूंगा है, और ये माणिक है। आगे है कला की कलाकारियाँ। रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, रंग बिरंगा कागज लेना है, उसको इस तरह से कट करना है, ठीक है, उसको कलर करना है, उसको कट करने के बाद उसको आपस में जोड़ना है, और एक मुकुट तैयार करके अपने लिए बनाना है, और उससे आप क्या बन जाएंगे, राजा दिखेंगे, उसको सिर पे लगाएंगे। तो ये था हमारा पहला ये प्रश्न। इसके बाद देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। अब यहाँ पर कलाकारी के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाना है और इसमें कलर करना है। तो इस तरह से ये हो गया। बूझो तो जाने, एक पहेलियाँ हैं कुछ। उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो आपको बताना है इस पहेली का नाम। तो वो कौन है, वो है हिमालय। हिमालय क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। उत्तर में हमेशा शांत खड़ा रहता है, मौन मतलब शांत खड़ा रहता है, और वो हमारी रक्षा करता है हवाओं से, दुश्मनों से। ये तो हिमालय हो गया। दूसरा है, दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झांके। तो ये बताना है
तो 2 आँखें हैं और उनके ऊपर भी 2 आँखें हैं, आँखों में से आँखें झाँकें, ये क्या है ये बताना है। तो इसका उत्तर है चश्मा। तो ये था आज का हमारा पार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।